गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक देखते हैं एक्सपोनेंट। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी था। अब सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन है। देखिए, इवैल्यूएट। देखिए पहला क्वेश्चन है 4⁵ इंटू 125 टू द पावर -2/3। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना। देखिए 2 × 2 लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं डेट इज 2⁵2। सो 125 इसी तरीके से क्या होता है 5 × 5 × 5 डेट इज क्या आ जाएगा 5⁵3। ऐसा पता हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में कन्वर्ट करने वाला है। देखिए 4 को लिख सकते हैं 2⁵2 कि होल पावर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 125 का मतलब होता है 5⁵3 कि होल पावर कितना है -2/3। तो ये फिर फॉर्मूला है a⁴m और होल पावर n। क्या होता है जब पावर पर पावर यानी पावर पावर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3/2 इंटू 5 के पावर क्या आ जाएगा 3 × -2/3। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया ना। तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर क्या आ जाएगा -2। देखिए तो 2 के पावर 3 है इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5 के पावर 2। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2 डिवाइडेड 5 के पावर 2 का मतलब 5 × 5, 2 × 4 2 8 बाई 5 × 5 दैट इज 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4⁵7 है, 4⁵7 होल पावर 2 इंटू 4⁻³ होल पावर 4। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है a⁴m और उसका पावर n हो तो होता है ना पावर पर पावर यानी पावर पावर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम यहाँ भी करेंगे। क्या लिखेंगे 4 के पावर 7 है ना, इसका पावर 2 है तो लिख सकते हैं 4 के पावर 7 × 2 इंटू 4 के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर -3 × 4 7 2 14 इंटू 4 के पावर क्या आ जाएगा 3 4 12 होता है। देखिए अब क्या एक्सपोनेंट होता है ना, अगर बेस सेम हो पावर डिस्टिंक्ट हो तो उसी बेस पर क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं यानी a⁴m × n क्या होता है a के पावर m+n हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 के पावर 14 प्लस -12। देखिए 4 के पावर 14 - 2 ब्रैकेट ब्रेक करेंगे कि निगेटिव से पहले है ना साइन पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव का निगेटिव होता है। तो 4 पावर क्या आ जाएगा 14 सॉरी यहाँ पर 12 आएगा 14 - 12 दैट इज 2 हो जाएगा। 4 पावर 2 मतलब क्या था 4 × 4 दैट इज 16। ये होगा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका क्या है 2/3 के पावर -4 इंटू 27/8 के पावर -2। देखिए अब क्या करेंगे, इसे 20/7 है ना। देखिए 20/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 दैट इज 3 के पावर 3। इसी तरीके से 8 को लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2 दैट इज 2 के पावर 3। देखिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2/3 के पावर -4 इंटू 27 का मतलब 3 के पावर 3, 8 का मतलब 2 के पावर 3 के पावर -2। देखिए 2/3 की पावर क्या है यहाँ पर -4 है इंटू देखिए एक फॉर्मूला है ना। देखिए a/a⁴n डिवाइडेड b⁴ इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी a/b के पावर n यानी 3/2 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसका पावर कितना है -2 है। देखिए 2/3 पावर क्या है -4 इंटू 3/2। देखिए फिर फॉर्मूला है ना, ये है ना फॉर्मूला a⁴m ये वाला फॉर्मूला और इसका पावर n होता है क्या हो जब पावर पर पावर हो यानी क्या होता है पावर पावर में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × -2 कर देंगे। देखिए 2/3 के पावर क्या आएगा -4 इंटू 3/2 के पावर क्या आएगा 3 2 6 ना, तो -6 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम तो है नहीं तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग बेस सेम कर देंगे ना। देखिए तो 2/3 पावर है ना, देखिए तो दोनों में से या तो इसका बेस सेम कीजिए या तो इसका कीजिए, किसी एक का बेस सेम कर देंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे इसका बेस सेम कर दीजिए। देखिए तो 2/3 के पावर क्या है -4 है इंटू देखिए तो यहाँ पर बेस क्या 2/3 यहाँ पर 3/2 है ना इसका, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2/3 लिखेंगे
क्या निगेटिव पावर क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। जैसे रूल था ना, देखिए जैसे a बाई बी टू दी पावर अगर -n हो तो हम लोग क्या करते थे, और इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे ना तो पावर क्या आ जाएगा, निगेटिव से ये पॉजिटिव बन जाता था। अब क्या होगा, यहाँ पर बेस सेम है, फॉर्मूला ना a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, सेम है 2/3, तो क्या लिख सकते हैं 2/3 के पावर -4 + 6। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 पावर क्या आ जाएगा, -4 + 6 होता है 2 होता है, 2/3 पावर 2 का मतलब 2/3 इंटू 2/3, ऐसे क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4/9। देखिए इसी क्वेश्चन को ये हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं एक और तरीका से। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, सेम ही आंसर आएगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टू बाई थ्री पावर -4 है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3/2 के पावर 4 इंटू 8/27 के पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रूल था ना, जैसे कि किसी बेस के पावर का निगेटिव होगा तो उसको क्या करते हैं, बेस को हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते थे ना, तो निगेटिव पावर पॉजिटिव बनता था। अब देखिए एक्सपोनेंट में ना a टू द पावर n बाई बी टू a बाई बी के पावर n क्या होता है नहीं a के पावर n बाई b के पावर n इंटू ये बोला जाएगा। देखिए 3 पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। इसी तरीका से 8 के पावर 2 का मतलब क्या होता है नहीं 8 इंटू 8, 27 के पावर 2 मतलब 27 इंटू 27। अब पेंसिल कराएंगे ना, देखिए 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 2 4 जा 8 आ गया। देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये फिर 3 कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आया 4 आया, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 9 यानी 4/9। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 27/64 के पावर -2/3। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 27 है ना, देखिए 27 हम लोग लिखते हैं ना 3 इंटू 3 इंटू 3 डेट इज 3 टू द पावर 3 आ गया। देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 डेट इज क्या आ जाएगा, ये 4 के पावर 3 आ जाएगा। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि 27 के हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3 बाई 64 के जगह पर 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए अब ये आ गया होल पावर आ गया -2/3 आ गया। देखिए फिर एक्सपोनेंट में है ना इस तरह से, यानी a बाई बी टू द पावर n हो तो हम लोग लिखते रहते थे ना ऐसा, यानी a टू द पावर n बाई डिवाइडेड b टू द पावर n। ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा यानी 3/4 टू द पावर 3 आ जाएगा, और होल पावर कितना है -2/3 है। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4। फिर रूल है ना a टू द पावर m हो और इसका पावर n हो तो क्या होता है, जब पावर पर पावर यानी डेट इज पावर पावर से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा 3/4 के पावर 3 इंटू -2/3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर फिर क्या आएगा 3/4 के पावर ऐसे मिल जाएगा 3/4 के पावर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखिए लॉजिक क्या बताते हैं, देखिए किसी भी बेस के पावर अगर निगेटिव हो तो क्या करते हैं हम लोग, बेस को हम लोग क्या रेसिप्रोकल करते हैं, तब निगेटिव पावर क्या बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/3 के होल स्क्वायर का मतलब 4/3 इंटू 4/3, कैंसिल तो कोई होने वाला नहीं, क्या जाएगा आंसर, यानी 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 यानी 16/9 हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहते हैं ना तो एक और तरीका से बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, जैसे 27 को लिखे थे 3 के पावर 3, 64 को लिखे थे ना हम लोग 4 के पावर 3। हम चाहते हैं समझे इसका यूज ना करें, इसका यूज कर लें, है ना a बाई बी टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर n डिवाइडेड b टू द पावर n। तो 27 पावर हम लोग लिख सकते हैं -2/3 बाई 64 को -2/3। देखिए अब क्या करेंगे, 27 का मतलब होता है ना 3 की पावर 3, अब यूज कर लेंगे 3 की पावर 3 के पावर -2/3 बाई
4 के पावर 3 के होल पावर -2/3। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पावर 3 इंटू -2/3 डिवाइडेड, कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 3 के पावर -2 डिवाइडेड 4 के पावर -2। रूल क्या था, अब किसी बेस के पावर अगर निगेटिव हो तो हम लोग लिखते थे ना ऐसे, यानी 1/3 का स्क्वायर बाई 1/4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर मतलब होता है ना 3 इंटू 3 9, 1/9 डिवाइडेड 1/16, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16/16 ऊपर चला जाएगा, 9 डिवाइडेड आ जाएगा, यानी 16/9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टू द पावर -9 डिवाइडेड 2 टू द पावर -11 के होल पावर 3। देखिए एक्सपोनेंट में था ना, जैसे a टू द पावर m हो डिवाइडेड a टू द पावर n हो, क्या होता था, a टू द पावर m -n लिखते थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर -n, यानी m की जगह क्या है -9 है, माइनस n की जगह क्या है -11 होल पावर 3। देखिए क्या आ जाएगा, 2 के पावर -9, देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, +11 आ जाएगा होल पावर 3। क्या आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2 होता है के पावर 3, क्या आ जाएगा, नहीं 2 के पावर, इसका पावर पर पावर यानी क्या लिखेंगे, पावर में पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर 6 आ गया। फिर 2 के पावर 6 को हम लोग लिखते हैं ना, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, प्रोडक्ट कर दीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 + 4 + 2 के पावर 0 के पावर 0। देखिए 8 तो 8 ही है नॉर्मली, 4 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है कि होल पावर 0। 8 + 4 12 होता है, 12 1 होता है 13, 13 की पावर 0। और हम रूल जानते हैं ना, किसी भी बेस के पावर 0 वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1। हाँ ध्यान रखो, बेस क्या आपको हमेशा वो नॉन जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए 2 + 2 के पावर -1 + 2 के पावर -2 के होल पावर 2। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हम लोग ब्रैकेट के अंदर पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 के पावर -1 का मतलब 1/2 के पावर 1 + 1/2 के पावर 2 के होल पावर 2। देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 + 1/2 + 2 के पावर 2 का मतलब होता है ना 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा 2 + 1/2 + 1/4 के पावर 2। क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं 2/1। देखिए 1 2 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है का होल स्क्वायर। देखिए 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 + 4 1 जा 4 + 1 1 जा 1, 8 2 होता है 9, 8 2 10 +1 11, 11/4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नहीं 11/4 इंटू 11/4, 11 11 में जाता है 124, 4 4 जा 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 9 टू द पावर 0 + 9 टू द पावर -1 - 9 टू द पावर -2 + 9 टू द पावर 1/2 - 9 टू द पावर -1/2। देखिए 9 टू द पावर 0 तो 1 होता है, प्लस 9 की पावर निगेटिव हो, क्या जाएगा 1/9 की पावर 1 - 1/9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर है ना 1/2, तो 9 को हम लोग लिखते हैं ना 3 के पावर 2 के पावर 1/2 आ जाएगा ये वाला। लेकिन सोचिए नॉर्मली 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3 इंटू 3 डेट इज 3 के पावर 2 आता है। क्यों, देखिए 9 का मतलब क्या होगा, 9 का मतलब होना क्या 3 इंटू 3, और
अब कोई भी नंबर जितना टाइम से मल्टीप्लाई में आएगा उतना ही उसी नंबर को हम क्या लिखते हैं, उसका पावर लिखते हैं ना। जैसे 3 इंटू 3, 3 कितना 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1/9 की पावर 1/2, देखिए 1 प्लस 1/9 माइनस 1/9 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 इंटू 9 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 है फिर इसका पावर 1/2 है, नहीं पावर में पावर से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस। इसी तरीका से 3 के पावर 2 आ जाएगा 9 का मतलब, इसका पावर क्या 1/2 है, ये 2 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या आया, नहीं 1 प्लस 1/9 माइनस 1/81 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 माइनस 1/3 पावर 1 मतलब 3। देखिए अब सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या 1 को लिख सकते हो 1/1, 3 को 3/1। देखिए किसी भी नंबर है ना उसके डिवाइड में अगर आप 1 लिखिएगा तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरऑल में 1981 है ना, का एलसीएम क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीपल 81 है, 9 का मल्टीपल 81 होता है, 3 का मल्टीपल 81, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ, वो 1/1 है ना, तो लॉजिक है ना 81 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 81 जा 1 आता है। अब फिर क्या करेंगे, जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 81 जा 81 प्लस 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम का रूल था ना, तो 9 जा 81 होता है, तो 9 1 जा 9 माइनस 81 जा 81 होता है, 1 1 जा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 81 जा 81, यानी 81 3 जा होता है 243 माइनस 3 7 जा 81, तो 327 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए ये दो टर्म यहाँ पर सब क्या एडिशन में है ना, तो सबको एक साथ मर्ज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 9 10 होता है, और 10 प्लस 3 13, 13 के 3 कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 1 कितना इसका है ना कैरी, 12 1 कितना 13 के 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 और 27 कितना है, दोनों निगेटिव में ऐड हो जाता है 28/81। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 305 डिवाइडेड 81। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए a to the power 5 into b square डिवाइडेड a square into b to the power -3। देखिए अब क्या करेंगे, जो ए वाला जो टर्म है ना उसको एक साथ मर्ज कर देंगे, जो बी वाला उसको एक साथ। देखिए तो क्या पर क्या आ जाएगा, देखिए a to the power क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 - 2 डिवाइड में है ना ये, इंटू b to the power क्या आ जाएगा 2 -3 लिखेंगे। एक पावर क्या आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 इंटू बी के पावर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 + 3 आ जाएगा, और a3 इंटू बी के पावर, डॉट का मतलब इंटू होता है, 2 प्लस कितना होता है 3 5। देखिए x टू द पावर a बाई x टू द पावर b की होल पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c बाई x टू द पावर a होल पावर c प्लस a। इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या आ जाएगा, अब एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। देखिए क्या है, बेस सेम हो ना, और डिवाइड में तो क्या होता है पावर को क्या करते सब्ट्रैक्ट करते हैं, a x के पावर क्या आ जाएगा a ऊपर जाएगा माइनस b के पावर a प्लस b, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसी तरीका से x के पावर b माइनस c हो जाएगा, इसका पावर क्या है b प्लस c गिवन है, इंटू x के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर c माइनस a के पावर c प्लस c हो जाएगा। देखिए रूल है ना, इसका पावर और फिर होल पावर, जब पावर और पावर तो क्या होता है पावर दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर कि b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा c माइनस a इंटू सी प्लस a। तो ये फॉर्मूला है ना, देखिए a टू दी पावर m और इसका पावर n, ये भी पावर ये भी होल पावर है, तो क्या होगा जब पावर पर पावर क्या करते हैं उसी बेस पर उस दोनों पावर क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर, फिर यहाँ पर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी
आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। देखिए अब क्या है, बेस सेम है, पावर डिस्टिंक्ट है, तो उसी बेस पर हम लोग क्या करें, उस पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर निगेटिव, यहाँ पर बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओवरऑल क्या यानी एक्स टू द पावर जीरो। किसी भी बेस के पावर जीरो क्या होता है, हमेशा वन। ध्यान रहे वो तभी वैलिड होता है जब आपका बेस यहाँ पर नॉन जीरो होगा। तो 125 टू द पावर इंटू एक्स के पावर माइनस 1/3 के पावर है 1/3। देखिए फिर एक्सपोनेंट में है ना, देखिए a इंटू बी के पावर n हो तो क्या होता है, यानी a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अब ये नहीं समझिएगा डॉट का मतलब डेसिमल, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 125 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 के पावर 1/3। देखिए 125 को हम लोग लिखते हैं ऐसे ना, 5 इंटू 5 डेट इज 5 के पावर 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 3 टाइम्स है। देखिए तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 है ना, हाँ के पावर 1/3। फिर रूल है ना ए टू द पावर एम हो और उसका पावर एन हो, क्या होता है यानी जब पावर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या है 5 के पावर 1 आ गया, एक्स के पावर माइनस 1 आ गया, तो 5 के पावर 1 तो 5 ही होता है ना, एक्स के पावर माइनस 1 का मतलब 1/x हो गया, दैट इज 5/x हो गया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए 5th रूट ऑफ एक्स के पावर 20 इंटू वाई के पावर माइनस 10 इंटू जेड के पावर 5 डिवाइडेड एक्स क्यू बाई वाई क्यू। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए लिख सकते हैं nth रूट्स ऑफ ए, इसका मतलब होता है ना ए टू द पावर 1/n, यानी जो 5th है ना, इसको अगर ब्रेक करें, इसको हटाएंगे रेडिकल्स वाला, तो क्या जाएगा, 1/5 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं यानी एक्स के पावर 20 वाई की पावर माइनस 10 जेड की पावर 5 की होल पावर 1/5 डिवाइडेड एक्स क्यू बाई वाई क्यू। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, अब हाँ अब रूल है ना ए टू द पावर एन इंटू बी, ए इंटू बी टू द पावर एन, क्या होता है ए के पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। लिख सकते हैं एक्स के पावर 20 टू 1/5 इंटू वाई के पावर माइनस 10 टू 1/5 जेड के पावर 5 इंटू 1 के पावर टू द पावर 1/5। ये डिवाइड में इसको प्रोडक्ट में देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, वाई क्यू बाई एक्स क्यू आ जाएगा। देखिए अब क्या जाएगा, नहीं इसका पावर 20 इसका होल पावर 1/5 है, यानी पावर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वाई क्यू बाई एक्स क्यू। देखिए 5 4 जा 20 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 5 जा कैंसिल, 5 5 जा 1, सॉरी 5 1 जा 5 ना, क्या जाए एक्स के पावर 4 इंटू वाई के पावर क्या जाएगा -2 इंटू जेड के पावर 1 इंटू वाई क्यू बाई एक्स क्यू। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ना 4 पावर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर पावर 3 डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे साथ मर्ज कर देंगे। एक्स पावर लिख सकते 4 - 3 इंटू वाई के पावर क्या -2 3 है ना, तो -2 + 3 एडिशन आ जाएगा इंटू जेड के पावर 1 डेट इज जेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स के पावर यहाँ क्या है 4 - 3 1 होता है, एक्स हो गया, -2 + 3 1 हो गया, जेड 1 पावर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अगर किसी भी बेस है ना उसका पावर 1 लिखिएगा मतलब इटसेल्फ। देखिए
एक्स टू द पावर 5 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 3n प्लस 1 डिवाइडेड एक्स टू द पावर 7n माइनस 2। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले रूल है ना कि बेस को पहले हम लोग सेम करेंगे और प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं और डिवाइड में पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या एक्स है ना, सब जगह तो सब जगह बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ लेकिन यहाँ पर बेस सेम अभी नहीं ना फिलहाल, उसको पहले बेस सेम बनाएंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए एक्स के पावर 5 प्लस एन इंटू एक्स के पावर 2 है और इसका पावर है ना ये, तो पावर यानी पावर में क्या करें, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई एक्स के पावर क्या जाएगा 7n माइनस 2। सो हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 5 प्लस एन इंटू एक्स पावर क्या जाएगा, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे 2 3 जा 6n प्लस 2 1 जा 2 बाई एक्स के पावर क्या जाएगा 7n माइनस 2 लिख सकते हैं एक्स के पावर। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ये प्रोडक्ट में यानी प्रोडक्ट में क्या करें यानी ऐड कर देंगे 5 प्लस एन प्लस 6n प्लस 2 माइनस ये वाला पावर क्या जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या जाएगा एक्स के पावर 6n प्लस एन कितना होता है 7n, 5 प्लस 2 7 ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2 ये कैंसिल आ गया, एक्स टू द पावर 9 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ए टू द पावर माइनस 2 इंटू बी के पावर 1/2 इंटू ए इंटू बी के पावर माइनस 3 के पावर 1/3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर माइनस 2 के पावर 1/2 इंटू बी के पावर 1/2। यहाँ पर क्या जाएगा नहीं ए के पावर 1/3 इंटू बी के पावर क्या जाएगा माइनस 3 के पावर 1/3 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, पावर मतलब पावर में पावर से क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यानी ए के पावर माइनस 1 इंटू बी के पावर 1/2 के पावर 1/3, सॉरी यहाँ पर ये है ना ए के पावर 1/3 है इंटू बी ए के पावर 1/3 इंटू बी के पावर माइनस 1। देखिए अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट में होता है ना पावर क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं अगर बेस सेम हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा नहीं एक ये है -1 और यहाँ पर 1/3 -1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं इंटू बी के पावर 1/2 -1 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ना -1 प्लस 1/3 आ जाता है 2/3 इंटू बी के पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा ना यानी -1/2 आ गया। सो हम लोग फिर लिख सकते हैं यानी ए के पावर 2/3 डिवाइडेड बी के पावर 1/2। सॉरी -1 प्लस है ना 1/3 ये हो जाएगा माइनस होगा ना -2/3। देखिए अगर किसी बेस के पावर में निगेटिव होते हैं रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं यानी 1/a के पावर 2/3 इंटू बी के पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड ए टू द पावर n इंटू 4n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 2 के होल पावर 2n प्लस 3। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, लॉजिक है ना अगर बेस सेम हो तो होता ना कि प्रोडक्ट में तो पावर को क्या करते थे हम लोग ऐड करते थे और डिवाइड में पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना करते हैं, बस इसी पर वर्क करना है। देखिए ऐसे आ जाएगा ए टू द पावर, देखिए बेस यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर बेस फिलहाल अभी सेम नहीं है तो उसको पहले बेस सेम करेंगे उसके बाद आगे वर्क करेंगे। देखिए 2n प्लस 1 इंटू है ना 2n माइनस 1 फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड। देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू 4n क्या आ जाएगा नहीं n इंटू 4n प्लस n इंटू माइनस 1 ये क्या आ जाएगा ए टू द पावर 2 इंटू 2n प्लस 3। देखिए क्या लिखेंगे ए टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू ए टू द पावर क्या आ जाएगा 2n का स्क्वायर का मतलब होता है ना 2n इंटू 2n
1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 डिवाइडेड ए टू द पावर n इंटू 4n क्या जाए 4n स्क्वायर आ जाएगा प्लस n इंटू -1 यानी -n हो गया ए टू द पावर। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 2 जा 4n प्लस 2 3 जा 6। देखिए अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए ए टू द पावर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 2 2 जा 4 n इंटू n स्क्वायर में 4n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1 इंटू 1 1 हो जाएगा ए के पावर क्या आ जाएगा नहीं 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए टू द पावर क्या आ जाएगा नहीं 4n प्लस 1। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको एक साथ जो लॉजिक क्या, देखिए प्रोडक्ट का मतलब एडिशन ना, यहाँ से क्या लिखेंगे एक पावर 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड। देखिए क्या आ जाएगा ए टू द पावर आ जाएगा यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n प्लस 6। देखिए 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं पावर, देखिए 2n प्लस 4n स्क्वायर आ गया डिवाइडेड ए टू द पावर हो जाएगा 4n स्क्वायर 4n में से n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3n प्लस 6। अब क्या करेंगे ओवरऑल में ए के पावर m डिवाइडेड ए के पावर n क्या होता है पावर m पावर उसी बेस के साथ क्या पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाता है 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 6। इसके बाद का स्टेप देखिए इसके जस्ट बाद का स्टेप यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ए टू द पावर, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस, देखिए इस ब्रैकेट से पहले निगेटिव साइन है ना, तो क्या जाएगा ब्रैकेट ब्रेक करेंगे ना तो सब साइन क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए तो माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6, ये 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ही पावर देखिए क्या आ जाएगा पर 2n में से 3n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस n आ जाएगा माइनस 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए के पावर माइनस माइनस का मतलब यानी n प्लस 6, किसी बेस के पावर निगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं यानी 1 बाई ए के पावर n प्लस 6। ये हुई आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। Prove that फर्स्ट है इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए इक्वल 1। ये प्रूफ करना है। हम लोग क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे, RHS पूरा देंगे। LHS 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर क्या है a माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए है। देखिए बस हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, उसी से हम के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस 1 बाई 1 प्लस इसको लिख सकते हैं यानी एक्स के पावर a बाई एक्स के पावर b, क्योंकि एक रूल है था ना, देखिए ए टू द पावर m डिवाइडेड ए टू द पावर n क्या होता है नहीं ए टू द पावर m माइनस n होता है ना। देखिए अगर मान लें किसी बेस पर अगर सब्ट्रैक्शन में अगर पावर इस तरह से अगर लिखा हो कहीं भी हो तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए के पावर m डिवाइडेड ए के पावर n। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कंपेयर कीजिए, एम की जगह पर ए है एन की जगह पर बी है, तो यहाँ पर क्या ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स के पावर ए बाई एक्स के पावर बी। देखिए यहाँ से क्या जाएगा प्लस दिस सेम पे। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर ओवरऑल में 1 बाई एक्स के पावर बी प्लस 1 है ना, यहाँ पर इसको लिख सकते 1 बाई 1 1 को 1 बाई 1। देखिए 1 प्लस एक्स के पावर बी एलसीएम क्या एक्स के पावर बी है, क्या जाएगा यानी कि देखिए जब भी 1 यहाँ पर है ना कोई सिंगल टर्म रहता है ना तो डायरेक्ट क्या करते हैं उसको एलसीएम से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सोचिए ना जैसे कि 2 बाई 3 प्लस 1 है ना, देखिए तो क्या जाएगा यहाँ पर 3 1 का एलसीएम क्या जाएगा, यहाँ पर 1 को लिख तो 1 बाई 1 3 1 का एलसीएम कितना 3 होता है। मतलब सोचने का तरीका बताओ फास्ट कैसे वर्क करना है। तो 3 3 जा 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 3 3 जा 3 1 जा 3 2 प्लस 3 कितना तो 5 बाई 3। देखिए इसको सोचने का तरीका देखिए, यानी जब भी यहाँ पर कोई सिंगल टर्म आएगा ना डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग उसको एलसीएम से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर 1 अकेला है ना तो डायरेक्ट क्या करेंगे एलसीएम से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए हो गया
प्लस इन द सेम वे यहाँ पर भी, यानी एक्स के पावर ए एलसीएम है, एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ये एक्स के पावर बी क्या ऊपर चला जाएगा, एक्स के पावर बी बाई एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए, प्लस ये एक्स के पावर ए क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा बाई एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी, कि दोनों तो सेम है, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों टर्म जब सेम हो तो एलसीएम सेम हो जाता है ना इटसेल्फ, यानी एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए। देखिए अब इसको इसे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स के पावर बी यानी एक्स के पावर बी प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे ना, तो एक्स के पावर बी ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, 1 इंटू एक्स के पावर यानी डेट इज एक्स के पावर है, दोनों सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में प्रूफ डैट। देखिए पीटी का मतलब होता है प्रूफ डैट, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अगर पीटी लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब होता है पी फॉर प्रूफ और टी का मतलब डैट, प्रूफ डैट। सेकंड इसमें है, देखिए एक्स के पावर है बाई एक्स के पावर बी की होल पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स के पावर बी बाई एक्स के पावर सी की होल पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स के पावर सी बाई एक्स के पावर ए की होल पावर है 1 बाई सी ए। ये 1 प्रूफ करना है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी एल एच एस लिख चलेंगे। देखिए एल एच एस में क्या है, यही टर्म है ना। देखिए तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, यानी एक्स के पावर ए बाई एक्स के पावर बी की होल पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स के पावर बी बाई एक्स के पावर सी की होल पावर क्या 1 बाई बी सी इंटू एक्स के पावर सी बाई एक्स के पावर ए की होल पावर क्या 1 बाई सी ए। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं ना एक्सपोनेंट में, देखिए ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एन हो, तो क्या लिखते हैं ए के पावर एम माइनस एन लिखते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, नहीं एक्स के पावर ए माइनस बी आ जाएगा कि होल पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स के पावर यहाँ पर देखिए बी माइनस सी होल पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए के पावर 1 बाई सी है। देखिए फिर रूल है ना ए टू दी पावर एम उसका पावर एन, यानी पावर पावर यानी पावर पावर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या जानी एक्स के पावर, देखिए ए माइनस बी इंटू 1 बाई ए बी इंटू एक्स के पावर बी माइनस सी इंटू 1 बाई बी सी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए इंटू 1 बाई सी ए। देखिए अब क्या करेंगे, एक्स के पावर दोनों मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी माइनस सी बाई बी सी प्लस एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर सी माइनस ए बाई सी ए। देखिए अब क्या यहाँ पर फिर प्रोडक्ट में होता है ना ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या होता है जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं ऐड कर देते थे, बस इसी की हेल्प लेंगे हम लोग। देखिए हर जगह क्या बेस सेम है पावर डिस्टिंक्ट है तो क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए ए माइनस बी बाई ए बी प्लस बी माइनस सी बाई बी सी प्लस सी माइनस ए बाई सी ए। देखिए सॉल्व कर देंगे, देखिए ए बी बी सी सी ए क्या एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। देखिए एलसीएम का मतलब होता है ना कि वह नंबर जो सारे नंबर से जो डिविजल हो जाए। देखिए अब ए बी सी को ए बी सी डिवाइड करेंगे बचेगा सी, तो सी इंटू ए माइनस बी कर देंगे प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे ए बचेगा तो ए इंटू बी माइनस सी प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब ए बी सी को सी ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी बचेगा तो बी इंटू सी माइनस ए। देखिए अब क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी इंटू ए मतलब सी ए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस सी बी। देखिए फिर प्लस है ना ए बी इंटू बी मतलब ए बी। देखिए ए इंटू सी मतलब ए सी हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, बी इंटू सी का मतलब बी सी, फिर बी इंटू ए का मतलब बी ए, यानी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा बाई क्या है पावर में ना ए बी सी। देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल। देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है ए बी बोलिए बी ए बोलिए नॉर्मली बात क्या है बराबर है। देखिए प्रोडक्ट में होता है ना हमेशा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है।
देखिए जैसे सोचिए ना 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। देखिए माइनस बी सी अब प्लस बी सी कैंसिल हो गया, सी ए माइनस ए सी कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 0 बचा, एक्स के पावर 0 बाई ए बी सी, तो क्या जानी एक्स टू द पावर 0, और किसी भी की बेस के पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये 1 हो गया, ये प्रूफ करना था, ये है ना RHS, ये हो गया प्रूफ। जो भी हमारे व्यूअर हमारे जो चैनल है रजा मैथ्स एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हैं, वो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।